अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोगों की शिकायत होती है हमारी नींद अच्छी नहीं है और रात में कई मरतबा हमारी आँख खुल जाती है और इस वजह से नींद ख़राब होती है। हम में से शायद कोई भी ऐसा नहीं है जो रात में 1-2 मरतबा जागता ना हो, क्योंकि कभी किसी फ़िक्र या परेशानी की वजह से और कभी बुरा ख्वाब देखने पर भी इंसान अचानक बेदार हो जाता है। कभी इस चीज़ का मुशाहिदा किया है कि रात 3 से 5 बजे के दौरान आपकी अमूमन आँख खुल जाती है और इस लम्हे के दौरान आप अचानक से जाग जाते हो। यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा, शायद हमने कभी गौर नहीं किया कि ऐसा क्यों होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, कौन है जो आपको इस वक्त नींद से जगाता है, कौन सी वो जगह है जिससे आप रात के उस मखसूस वक्त में जाग जाते हैं, कौन उस वक्त आपको बार बार पुकार रहा होता है। इसकी वजह कितनी खूबसूरत है कि आप बेख्तियार सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ख्वातीनो हज़रात, दुनिया में हर अमीर व गरीब, नेको बद को कुदरत के कानून के तहत दुखों और गमों और परेशानियों से किसी न किसी शक्ल में ज़रूर वास्ता पड़ता है और दुनिया मुसीबतों और गमों और परेशानियों का घर है। बाज़ लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग मालो असबाब के ख़त्म हो जाने पर गम में डूबे रहते हैं। यानी इंसान किसी न किसी फ़िक्र या परेशानी की वजह से नींद की कमी का शिकार होता है और इन ज़हनी परेशानियों की वजह से रात को बार बार आँख खुलती रहती है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि रात मखसूस वक्त यानी 3 से 5 बजे के दौरान हम अचानक से जाग जाते हैं। ये सूरत हाल बहुत से कम लोगों के साथ पेश आती है। यकीनन बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन शायद कभी आपने इस पर गौर नहीं किया होगा कि ऐसा क्यों होता है। अगर ऐसे हो तो उस वक्त आपने करना क्या है, तो चलें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रोशनी में आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और फिर आपको अहादीस और जदीद साइंस की रोशनी में भी बताएंगे कि अगर दोबारा आपके साथ ऐसा हो तो उस वक्त आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको ज़िंदगी की हर खुशी मिल जाए। अगर आप रात 3 से 5 बजे के दरमियान अचानक नींद से बेदार हो जाते हैं, आप किसी मर्ज़ में मुब्तला नहीं बल्कि खुशनसीब इंसान हैं, क्योंकि इस लम्हे के दौरान आपका रब आपको याद करता है। ये रहमत के फ़रिश्ते होते हैं जो आपको बार बार नींद से उठाते हैं। रात के वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों के ज़्यादा करीब होता है ताकि वो उनके लिए रहमत और तौबा के दरवाज़े पूरी तरह खोल दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हमारा बुज़ुर्गों बरतर परवरदिगार हर रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल फ़रमाता है। जब आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो आवाज़ देता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ को कबूल करूँ? कौन है जो मुझसे सवाल करे, मैं उसको उसकी मतलूबा चीज़ अता करूँ? कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे बख्श दूँ? कोई तौबा करने वाला है कि मैं उसकी तौबा कबूल करूँ? है कोई साइल जिसे मैं अता कर दूँ? यहाँ तक कि सुबह तलू हो जाती है। इसी तरह एक और हदीस मुबारका है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला तवक्कुफ़ करता है यहाँ तक कि एक तिहाई रात गुज़र जाती है तो आसमान दुनिया पर नुज़ूल फ़रमाता है और आवाज़ देता है कि है कोई मग़फ़िरत का तलबगार, मैं उसकी मग़फ़िरत करूँ, है कोई तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा कबूल करूँ, और है कोई साइल, मैं उसे अता करूँ, और है कोई दुआ करने वाला, मैं उसकी दुआ कबूल करूँ, हत्ता कि फ़जर तलू हो जाती है। दोस्तों, इन हादीस का मकसद ये है कि आपको इस कीमती वक्त की अहमियत बताते चलें कि ये वक्त कितनी अहमियत का हामिल है। जब हमारा मालिक खुद ही आवाज़ देता है, मांग लो मुझसे जो भी उस वक्त मुझसे मांगना है। अगर आपकी आंख 3 से 5 बजे के दरमियान खुल जाती है तो फ़ौरन उठ जाएं और अपने रब से अपने लिए मांग लें। और इन फ़रामीन का साइंसी फ़ायदा भी आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बाज़ लोग हर चीज़ में साइंसी वजूहात ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उनको साइंसी वजह भी बता देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो उन्हें हदायत दे और सीधा रास्ता दिखाए। सैयदना उबादा बिन स्वामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को जाग जाए और दुआ करे, या अल्लाह मुझको बख्श दे, उसकी दुआ कबूल होगी। अगर वज़ू करे और नमाज़ पढ़े तो नमाज कबूल होगी। यहाँ नमाज से मुराद तहज्जुद है।
दूसरी हदीस सुनिए, सैयदना अबू सईद खुदरी से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब तुम में से कोई शख्स ऐसा ख्वाब देखे जिसे वो पसंद करता है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है, उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ देखे जिसे वो नापसंद करता है तो वो शैतान की तरफ से है। उसकी शर से पनाह मांगे, उसका ज़िक्र किसी से ना करे तो वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अक्सर दोस्त बुरे ख्वाब बयान कर रहे होते हैं और ताबीरात पूछ रहे होते हैं, तो इस बात को मलहूज़ रखें कि बेहतर है कि आप बुरे ख्वाबों की ताबीर ना पूछें, और जब भी रात को आँख खुले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरामीन पर ज़रूर अमल करें। अपने रब से अपने लिए दुआ मांगे, जो भी मांगना है मांग लें। दिल का सुकून, रिज्क, शादी की दुआ, जायज़ हाजात, औलाद की दुआ। अगर आपका बिस्तर से उठने को दिल नहीं करता तो पहली हदीस मुबारका पर अमल करके 2 से 5 मिनट के लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत फरमा, और इस मुक़द्दस लम्हे से फ़ायदा उठाएं। इस वक्त में आपको बार बार पुकारा जा रहा होता है कि ए इंसान, आपको जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है उसे पहचानो और उसे पूरा करो। नाज़रीन गिरामी, कुरान मजीद की सूरत में अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों की ये सिफ़त बयान फरमाई है। वो रात के वक्त थोड़ा अरसा सोया करते थे और आखिर रात में मग़फ़िरत मांगा करते थे। दोस्तों, हर चीज़ के पैदा होने का और परवरिश पाने का एक ख़ास मौसम होता है। हरियाली और ख़ूबसूरती बहार के मौसम में देखने को मिलती है। इसी तरह चाँद 29 दिन के साइकिल के बाद फिर से नुज़ूल लेना शुरू कर देता है। इस तरह रात 3 से 5 बजे के दरमियान रूहानी दुनिया की बहार का मौसम होता है। रहमत का नुज़ूल होता है और अल्लाह ताला चाहता है कि बंदा अपनी नींद से उठे और अपनी ख्वाहिशों का इज़हार करे। उस वक्त रब्बे कायनात तमाम ख़ज़ाने बाँटने के लिए बेताब होता है, और इस लम्हे की फ़जीलत सिर्फ़ इस्लाम ही नहीं बल्कि उसकी तमाम मज़ाहिब साइंटिफिक थ्योरी बयान कर चुके हैं, और साइंसदानों ने बहुत रिसर्च के बाद लोगों को इस बात से आगाह किया है कि सुबह सवेरे उठने के बाद सबसे पहला काम एक्सरसाइज करनी चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए। और जदीद साइंस भी कहती है कि नमाज एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसका हर रुकन के अलग अलग फ़वाइद हैं। नमाज से जिस्म की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो हुक्म दिया, आज अरबों रुपए खर्च करके साइंस उसको सच साबित करने लगी है। लेकिन कुछ लोग अब भी इस्लाम में कीड़े निकालने पर गामजन हैं और हमेशा मुँह की खाते हैं। अगर आपकी इस लम्हे आँख खुलती है तो ज़रूर उठिए, वज़ू कीजिए ताकि आप अच्छी तरह जाग जाएँ और पाक हो जाएँ, या कुछ देर के लिए लंबे लंबे सांस लें, ज़ोर से हवा को बाहर निकालें ताकि आपके जिस्म से बीमारियां खारिज हों। चंद रकत नमाज़ पढ़ें, क्योंकि नमाज से आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, और सजदा करते वक्त जब आप नीचे को झुकते हैं तो दिमाग को ज़्यादा खून मिलता है। नमाज में सजदे की हालत में बंदा मोमिन के लिए अल्लाह की बंदगी के हवाले से बेहतरीन हालत है, और यही दुआ के लिए सबसे अच्छा मौका है। और ऐसा क्यों ना हो, किसी मोमिन के लिए अपने रब के सामने आजिज़ी और पिस्ती को इख्तियार करते हुए अपनी पेशानी को झुकाना और उसके कदमों में रख देना बहुत महबूब होता है। इसके नतीजे में अल्लाह ताला अपने बंदे को बेहतरीन से नवाजता है और अपने कुर्ब का शर्फ बख्शता है। रात को 3 से 5 के दरमियान आँख खुलने के पीछे का क्या इशारा मिलता है और ये अच्छा है या नहीं? रात को 3 से 5 के दरमियान का वक्त तहज्जुद का वक्त होता है। उस वक्त इंसान की आँख क्यों खुलती है? तहज्जुद के बारे में हक़ ताला का इरशाद है, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ लिया करो जो आपके हक़ में ज़ायद चीज़ है। क्या अजब है कि आपका रब आपको मकाम महमूद में जगह दे। मकाम शफ़ाअत कुबरा है, जिस पर क़यामत के दिन फ़ाइज़ होकर आप अपनी उम्मत की बख्शिश कराएँ। ये मज़कूरा इरशाद की रोशनी में मुसलमान को चाहिए कि रात को जिस वक्त आँख खुल जाए, वज़ू करके 2 रकत, 4 रकत, 6 रकत या 8 रकत, जिस कदर ताकत और फ़ुर्सत हो, दिल की रग़बत हो, पढ़ लिया करें। तहज्जुद का सवाब मिल जाएगा। याद रहे कि तहज्जुद के लिए कोई ख़ास सूरतें नहीं हैं, जिस जगह से याद हो और दिल चाहे पढ़ लिया करें।